संघीय सूची। संघीय सूची में संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में ये चेंज हो गई हैं, उसका देखते हैं। ए का ए 97 प्रविष्टियां संघीय सूची, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां, बी का सी और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां। ऑप्शन बी सही है। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां। संघीय सूची में वर्तमान में 97 प्रविष्टियां से वर्तमान में 18 प्रविष्टियां आ गई हैं। राज्य सूची में 66 से वर्तमान में 59 हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां थी, वर्तमान में 52 प्रविष्टियां हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक योजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस समिति में स्थित है? यह है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न या विदेशी मामले? आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है और आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। बाकी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित कथनों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में है। जनगणना संघ सूची में है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यह द्वितीय अनुसूची, ये द्वितीय अनुसूची नहीं चतुर्थ अनुसूची में है। और दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची, ये सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है। जनसंख्या 7वीं अनुसूची में संघ सूची में है और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा? समवर्ती सूची में शिक्षा है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में सम्मिलित थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा को शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में 1 शेयर बाजार कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, शेयर बाजार ये संघ सूची में है। बाकी डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसे 1 समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। सुमेलित करना है। केंद्र सूची, जनगणना, राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। ए का 3, बी का 1, 3142 ऑप्शन 1। सही सुमेलन इस प्रकार है। केंद्र सूची, जनगणना, राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 7वीं अनुसूची। ये ऑप्शन सारे सही हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ग्रामीण और स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई है। शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से 5वीं, 6ठी एवं 7वीं अनुसूचियों में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। किसी न किसी रूप में ये सारे प्रावधान सम्मिलित हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी। भारत की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल आधार पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है और 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी विधान से।
ये सब आप लोग पढ़े हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये तीनों का है, गैस का नहीं है। विकल्प में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा, जनगणना का संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? रक्षा संघ सूची में है, वैदेशिक मामले संघ सूची में है, रेलवे संघ सूची में है, कृषि संघ सूची में नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में रेलवे, पुलिस आता है, बाकी वन, शिक्षा, विद्युत ये सब नहीं आते हैं राज्य सूची में, या तो समवर्ती सूची या संघ सूची में आते हैं। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल है। अच्छा, ये तीनों समवर्ती सूची में है, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगम, कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। रेलवे, पुलिस राज्य सूची में है। निगम, कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे, पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय में है। पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज्य विषय ये राज्य सूची में है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय स्वशासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। संविधान की 7वीं अनुसूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत शामिल है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल किया गया है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ये सम्मिलित किए गए हैं सूची 3 समवर्ती सूची में। विवाह, विच्छेद और गोद लेना। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यह है 7वीं अनुसूची में। वही है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार के राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रदान किए गए हैं। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्हो केस भारतीय संविधान की 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, यह है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोएल्हो के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? वह किया जाता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वह है 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? यह किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के रक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जातियों के बारे में बताता है। भारत की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। मणिपुर में लागू नहीं होती है क्योंकि मिजोरम में लागू होती है। असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में, मणिपुर में नहीं होती है, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में होती है। यह ध्यान रखिएगा। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। असम नहीं दिया है लेकिन वो भी होगा 4, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। ये केवल त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में होती हैं, ना नागालैंड और सिक्किम में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सही है। बाकी का अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।